वंस अगेन आप सभी कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब इंजॉय कर रहे हैं, स्टे एट होम और प्लीज़ प्रिकॉशंस भी लें और साथ ही साथ पढ़ाई भी अपनी करते रहें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था चार्जेस के बारे में, आवेश के बारे में, राइट। सो जो लोग आज नए हैं, जो आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम आप सभी के सामने है और ऊपर आप देखें तो ऊपर आपको दिख भी रहा होगा चैनल का नाम, दैट इज लेट्स एक्सप्लोर नॉलेज, राइट। आइए हम अपने ज्ञान को शेयर करते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं आपस में। तो आप सभी को याद होगा कल हमने जो शुरू किया था फिजिक्स फॉर क्लास 12 और हमने कल यहाँ चालू किया था, यहाँ पे जो डिस्कस किया था वो हमने वैद्युत स्टैटिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में शुरू किया था, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हमने देखा है तो कल हमने जो डिस्कशन किया था वो हमने किया था किस पर? चार्ज पर, ठीक, आवेश पर। किस पर हमने डिस्कस किया था? इट वाज आवेश। तो कल हमने आवेश की परिभाषा समझी थी, चार्ज के बारे में समझा था। आज हम बात करेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, जिसे आप बोलते हैं ऋणात्मक आवेश, राइट। नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज, दैट इज धनात्मक आवेश, ठीक। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। हमने कल ये बात की थी कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे केस में वो कैसा हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और ऐसी दशा में कहलाता है वो एक धनात्मक आवेशित पदार्थ, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आज यहाँ पर आवेश की यूनिट के बारे में कि इकाई क्या है आवेश की। यूनिट ऑफ चार्ज। सो हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म यूनिट ऑफ चार्ज? अगर आप 10th की साइंस याद करें तो आपने एक चीज वहां पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली बराबर होती है फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम। दैट इज, अगर आप याद करें विद्युत धारा आपने डिफाइन किया था, विद्युत धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाह की दर मतलब आवेश प्रवाह बटे समय, ठीक है। वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट टाइम इज गिवन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम यहाँ अब हम देखें, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब मैथमेटिकली I बराबर हो जाएगा Q अपॉन T या Q बराबर हो जाएगा I इंटू T, ठीक। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें ये Q क्या है? ये Q क्या है? बेसिकली ये Q है आवेश। तो मुझे आवेश का मात्रक चाहिए, यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश के मात्रक की बात कर रहे हैं ना। सो यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ I इंटू यूनिट ऑफ टाइम T, ठीक है। करंट की यूनिट क्या होती है? दैट इज एम्पियर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड। सो यूनिट ऑफ चार्ज बिकम्स Q बिकम्स एम्पियर सेकेंड, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? कूलम। इसी को किस नाम से जानते हैं? कूलम। तो आवेश का जो इकाई है, आवेश की जो यूनिट है वो क्या है बेटा? दैट इज एम्पियर सेकेंड, और वी कैन डिफाइन दिस एज कूलम, ठीक है। कूलम है, क्लियर है तक?
यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। फिर से सोच लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा के अनुसार विद्युत धारा को कहते हैं आवेश प्रवाह की दर। द इलेक्ट्रिक करंट में बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और वी कैन से द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जब आप टी को इधर लेके चलेंगे तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। तो आई किस में मेजर किया जाता है? एम्पियर में। टाइम किस में मेजर किया जाता है? सेकंड में। तो एम्पियर इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? ये आवेश के लिए, यू चार्ज के लिए आपकी क्या यूनिट हो गई, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? कूलम्ब बोलते हैं, ठीक है, कूलम्ब बोलते हैं। ये आपका यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करना है, दैट इज क्वांटाइजेशन, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है, पहले समझें। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जब किसी भी दो पदार्थ, एक पदार्थ ये है सपोज आपके पास, दूसरा पदार्थ आपके पास ये है सपोज ए है और बी है, तो किसी भी तरीके से इनके बीच में आवेश का ट्रांसफर हो, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। कोई तरीका हो सकता है। एक बहुत जो कॉमन सा तरीका है दैट इज मेथड ऑफ फ्रिक्शन। बाय द फ्रिक्शन जब हम दो चीज़ों को रगड़ते हैं, जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा कि अगर आप एक प्लास्टिक के स्केल को बालों में रगड़ें और कागज़ के टुकड़े के पास जाके लेके जाएं, तो आप देखेंगे कागज़ का टुकड़ा क्या हो रहा है, थोड़ा सा उठ रहा है, अपने आप उठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ, आप इन्हें होल्ड रखें। वी हैव सम एग्जाम्पल्स, हम उस एग्जाम्पल को देखते हैं। जी जो टुकड़ा है, हम छोटे छोटे टुकड़े कागज़ के लेंगे और उस कागज़ के टुकड़े को हम देखते चलेंगे कि क्या ये वाकई में एग्जिस्ट होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैं इस एक्सपेरिमेंट को सेट करता हूँ आपके सामने। सपोज आप देखें, ये हमारे पास कुछ कागज़ के टुकड़े हैं यहाँ पर, और अगर मैं इसको बाल में ऐसे कुछ देर तक रगड़ूं, और रगड़ने के बाद what we come to see is ये पीसेस थोड़े से उठ रहे हैं, ठीक है। These pieces are somehow they are going to connect with us, right? तो ये उठते हैं। This is basically method of friction by which we come to know how the charge body is there, कैसे आवेशन होता है, कैसे चार्जिंग होती है किसी भी एक बॉडी पर, right? By the friction। तो suppose by the friction or any other method यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ चार्ज अकर कर रहा है A से B की ओर, ठीक है। A से B की ओर चार्जेस का फ्लो हो रहा है। तो क्वांटाइजेशन कहता है कि ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में होता है, ठीक है, समझिएगा। ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज व्हाट? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मींस पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कि यहां से आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा किसमें? इंटीजर में, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। फ्रैक्शनल नहीं होगा, फ्रैक्शन में डिलीवर नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, नहीं। जब ट्रांसफर होगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जांपल कि अगर आपको कभी किसी फंक्शन में जाना हो, बर्थडे पार्टी में जानी हो, तो ऐसा नहीं होता कि आपकी आधी खोपड़ी चली गई और आपका पूरा शरीर घर पे है। यू विल मूव टू द होल बॉडी, है ना, पूरी बॉडी जाएगी।
तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी जब किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, चार्जेस का ट्रांसफर होता है बेसिकली, तो जो चार्ज ट्रांसफर होता है ये चार्ज इलेक्ट्रॉनों की संख्या के मल्टीपल में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के मल्टीपल में, ये फ्रैक्शनल नहीं होगा, ये पूरी तरीके से इंटीग्रल वैल्यू होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो एक सीधा फार्मूला क्वांटाइजेशन का क्या आता है हमारे पास, दैट विल बी Q इक्वल टू N इंटू E। किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जब ट्रांसफर होगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या है n की वैल्यू है। ठीक है, n कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं होगा। ओके, इस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कल। अभी एक टॉपिक और हम लेते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी देखिए चार्जेस की, हम दिखा देते हैं थोड़ी सी, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नंबर 1, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से जो हम इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाएंगे, बेसिकली इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको दिखाने के लिए हम इलेक्ट्रिक लाइन का यूज करते हैं। और क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइन, ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम केवल ये देखेंगे, जब प्लस चार्ज होगा तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा बाहर की ओर निकलेंगी, हर डायरेक्शन में केवल क्या होगा, ये बाहर की ओर होगा। ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। और जब हम निगेटिव चार्ज की बात करेंगे, ऋणात्मक आवेश की बात करेंगे, तो यहां पर हमेशा क्या होगा, अंदर की ओर दिखाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, बल रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती हैं बेटा, ये आउटवर्ड होती हैं, बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देती हैं। और निगेटिव चार्ज के लिए ये क्या होती हैं, इनवर्ड्स होती हैं, अंदर की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई कहे सर अगर हम दो ऐसा कोई सिस्टम है जहां पे दोनों चार्जेस हैं एक साथ रखे हैं तब क्या होगा, तो हम देखते हैं तब क्या होगा। इसको देखिए, हम दो चार्ज ले लेते हैं साथ में, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आपको पता है पॉजिटिव से क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा, और निगेटिव में अंदर की ओर जाएगा। ठीक, ऐसे ही बनाना है, पॉजिटिव से बाहर दिखाइए, निगेटिव से अंदर दिखाइए। ऐसे ही इधर अंदर की ओर आते हुए दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया जब हमारे पास दो चार्जेस हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, कोई कहे सर दो पॉजिटिव रख लें तब क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं। हमेशा याद रखिए सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को धक्का मारेगा, प्रतिकर्षित करेगा, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को भी रिपेल करेगा। लेकिन अगर असमान आवेश होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब सपोज हम उसके लिए भी बनाते हैं, ये तो एक पॉजिटिव और एक ऋणात्मक था। अब सपोज दोनों पॉजिटिव हो जाए, लाइक एक पॉजिटिव ये हो गया, एक पॉजिटिव ये हो गया। अब बेटा देखो क्या होगा, यहां से जब लाइंस निकलेंगे ना तो ये ऐसे मुड़ जाएंगे, इधर ऐसे मुड़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस। बाकी आप दिखा सकते हैं बाहर की ओर, हर जगह दिखा सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा रीजन मिलेगा आपको जहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इन पे हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम आगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेन में आएंगे तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ करनी है। अभी मैं केवल आपको प्रॉपर्टीज बता रहा था। बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट तभी करेंगे जब वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मतलब अगर एक चार्ज प्लस है दूसरा माइनस है, फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ पे कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, अगर पहला माइनस है दूसरा प्लस है तब भी कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन। एक प्लस है दूसरा भी प्लस है तो रिपल्सन।
एक माइनस है दूसरा भी माइनस है तो रिपल्सिव। ठीक, ये जरूर याद रखिएगा। इसको आप अपने तरीके से मान लो कि आपकी शादी किसी लड़की से होनी है, याद रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ आज ये टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं और अगले टाइम पे हम मिलेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। इसी के साथ stay home, at home, stay safe and do your practice, do your exercise, do your studies along with this. ठीक है, thank you class, have a great day.